नमस्कार, महालक्ष्मी टैलेंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली बेस्ट होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बताने से पहले हम हर रोज़ की तरह भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे। तो आप सभी मेरे साथ बोलिएगा, जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए फ्रेंड, मुझे एक डाउनलोड आया है। जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मुझे ऐसा दिखा कि किसी के किस्मत का ताला खुलने वाला है या फिर खुल चुका है। तो माता लक्ष्मी दिखी और उनके हाथ से ऐसे कॉइन गिर रहे थे, गोल्ड के कॉइन। तो ये इमेज मुझे दिखी मेडिटेट करते वक्त। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे आज रीडिंग आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है, किसी के तो किस्मत का ताला खुलने वाला या फिर खुल चुका है, आप उस प्रोसेस में गए हो। तो देखना अपने हिसाब से किसका खुल गया है, किसका नहीं, की मुझे नहीं पता। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो आपकी किस्मत का ताला खुल चुका है या फिर खुल रहा है, तो आपको क्या सावधानी बरतनी होगी या फिर आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो बहुत मैसेजेस आज पिक करेंगे यहाँ पे। हे माता रानी, हमें बताए हमारे व्यूअर्स का किस्मत का ताला खुल गया है तो उनके लिए क्या सावधानी रहेगी, क्या बातें याद रखनी होगी, ध्यान में रखनी होगी। देखिए, यहाँ पे जो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, खासकर मुझे जो मेडिटेशन में जो दिखता है उसी के थ्रू मैं मैसेजेस निकालना चाहती हूँ या फिर उसी टॉपिक पे मैं ये अपनी रीडिंग बनाती हूँ। तो औरों का तो मुझे पता नहीं है। टैरो रीडर जो होते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू आपको जो भी दिखता है उसके बारे में आप यहाँ पे रीडिंग करते हो। ऐसा टैरो रीडर मोस्टली करते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आया है। देखा ये आदमी कैसे काम कर रहा है। ये अपने ऐसे पैसे बनाने के लिए, या फिर इन्होंने इतना पैसा बनाया और बनाना है इसको। तो आपको आपके काम में लगे रहना है और अपना वो जो वर्किंग एरिया है उसमें कंटिन्यूसली आपको काम करना है, मेहनत करनी है। ऐसे ही माता लक्ष्मी यहाँ पर बता रही है, आपके हाथ में जो काम है अभी उसे छोड़ना नहीं है आपको। तो इसी काम में आपका गुड लक चलने वाला है और आपको बहुत सारा प्रॉफिट यहाँ से आपको गेन होने वाला है। तो यही माता रानी बोल रही है कि आपके हाथ में जो भी काम है अभी उसे करते रहना है कंटिन्यूसली। तो उस पर ही मेहनत करने के लिए यहाँ पे माता बोल रही है। देखिए, ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, माता रानी का कार्ड माना जाता है ये। आपके काम में इन्फिनाइट अबंडेंस, इन्फिनाइट प्रॉफिट आ रहा है। इसीलिए मुझे दिखा कि यहाँ पे आपके किस्मत का ताला खुल चुका है या फिर खुलने जा रहा है। यहाँ पे स्वयं माता लक्ष्मी आपको उसी काम में इतना प्रॉफिट दे रही है, इतना आपका फ़ायदा करके दे रही है। तो उसमें ये जो आपका जो अभी काम है आपके हाथ में, तो उसमें आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी है, ऐसा माता लक्ष्मी यहाँ पे बोल रही है। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपके लिए उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम में, आपके प्रॉफिट में इन्फिनाइट अबंडेंस, इन्फिनाइट वृद्धि, इन्फिनाइट आपको गेन मिलने वाला है। ये इन्फिनिटी का सिंबल है उस पर, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, ये फैमिली का भी कार्ड होता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है आपके पास, जिसके पास नहीं है उसके लिए भी मैसेज है, जिसके पास है उनके लिए भी मैसेज है। आपकी लाइफ फुलफिल हो रही है या फिर होने वाली है।
यहाँ पे आपके पास बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, आपके पास घर, गाड़ी, फैमिली, बच्चे, आपके जो रिलेटिव्स है वो भी आपके साथ रहने वाले हैं, या फिर आपको उसी नज़रिए से देखने वाले हैं, आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है इस कार्ड से कि आपके लाइफ में अब किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है। आपको भर भर के दिया जा रहा है माता लक्ष्मी की ओर से। धन्यवाद माते, धन्यवाद। देखिए, किसी काम में हो सकता है आज तक उतना आपको प्रॉफिट नहीं मिला, हो सकता है कुछ तो बहुत बड़ा लॉस हो गया था, और आपके मन में ऐसे सुसाइड के भी विचार आ रहे थे। तो माता रानी यहाँ पे बोल रही है कि आपके ये विचार जो है वो आपको निकाल फेंकने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ में माता लक्ष्मी ने एंट्री कर ली है। तो इसी वजह से आज तक जो काम आप करते आए हो, आपके हाथ में जो काम था उसमें थोड़ा न्यूनेस लाना है आपको। देखिए, एक जो का टाइम रहता है वो टाइम आपका, वो जो बैड लक का या फिर बैड टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से आपका गुड लक चलने वाला है, गुड टाइम रहने वाला है। तो यहाँ पे ये टावर का कार्ड यहाँ पे ऐसे ही बताता है कि आपके मन में जो ख्यालात आ रहे थे तो वो अनवांटेड चीज़ें आपके मन से, आपके दिमाग से आपको निकाल फेंकनी है। तो यहाँ से जो टाइम आने वाला है आपका, बहुत ही अच्छा टाइम चलने वाला है, आने वाला है। ऐसा ही मुझे इस कार्ड से लगता है। देखिए, आप किसी काम में या फिर किसी रिलेशन में या फिर किसी भी एरिया में आप दो चीज़ों में स्टक थे या फिर क्रॉस रोड पर खड़े थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। क्रॉस रोड पर खड़े थे, आपके इमोशन ऐसे भर भर के आ रहे थे, आपको कुछ समझने की, सोचने की शक्ति भी नहीं थी आपके अंदर, या फिर वो आपको शक्ति कम हो गई थी सोच समझ की। तो अब यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि आपके आँखों पर ऐसी इल्यूजन की कुछ पट्टी बंधी थी, तो वो आप सब ख़त्म होने वाला है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है, यहाँ से आपका गुड लक, गुड टाइम चलने वाला है, ऐसा समझना है। और आपका जो भी काम है उसमें न्यूनेस लाना है, थोड़े फार चेंजेस करने हैं, और उसी काम में आपको मेहनत करने के लिए माता लक्ष्मी बोल रहे हैं। माता लक्ष्मी आपके जीवन में एंट्री कर चुकी है और वो बोल रहे हैं कि आपका काम जो है ये बहुत प्रॉफिट देने वाला है, आगे आपको बढ़ाने वाला है। तो आपको भर भर के सक्सेस बनाने वाले हैं माता लक्ष्मी, भर भर के आपको धन देने वाले हैं। उसी काम में जो काम आपके हाथ में था, तो उसी काम में थोड़ा सा न्यूनेस, थोड़े से चेंजेस करके आप वहाँ पे बहुत सारा गेन, बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। और ये आपके क्रॉस रोड पर आप जो खड़े थे, तो वहाँ से भी आप अब निकल चुके हो या फिर निकल रहे हो। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। किसी ने मुझे कमेंट करके बताया कि आप रुक रुक कर बोलते हो या फिर हकला के बोलते हो, उसके लिए धन्यवाद। मुझे मेरी कमेंट बताने के लिए। ऐसा भी कोई होना चाहिए लाइफ में कि आपके अंदर क्या कमी है वो बताने के लिए। तो इसमें मैं इम्प्रूवमेंट करने वाली हूँ या फिर कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि रुक रुक के ना बोलूँ या फिर मैं कंटिन्यूसली बोलते ही रहूँ। लेकिन वो कैसे रहता है ना कि हमारे घर में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, मैं अलग लैंग्वेज में यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ कार्ड, तो थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस बात के लिए मुझे संभाल लेना प्लीज़। थैंक यू आपके लिए कमेंट के लिए। तो किसी ने मेरा नाम पूछा था कमेंट करके, तो मेरा नाम ज्योति है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन सभी के लिए रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे और भी थोड़ा बहुत काम होता है, तो मेरा जितना भी टाइम बचता है उस टाइम में मैं ये रीडिंग करती हूँ। तो मल्टीटास्किंग करने का मेरा प्रयास रहता है। तो मुझे लगता है कि आपको भी मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, फिर आपको भी मल्टीटास्किंग करना चाहिए। देखिए, आपके लिए 10 सन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो 10 सन यही बता रहा है कि आपके जो वर्किंग एरिया में या फिर आपकी जो ओवरऑल लाइफ में जो न्यूनेस आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है किसी चीज़ की,
तो यहाँ पे माता लक्ष्मी ने वो न्यूनेस शुरू की है, या फिर उनकी एंट्री से ही ये सब चल रहा है। वो आप नहीं कर रहे हो, वो स्वयं माता रानी कर रही है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे आपका मन, आपका हृदय या फिर आपका हार्ट कहो तो वो बहुत कोमल, सॉफ्ट, या फिर आप प्योर एनर्जी में टैपिंग कर चुके हो। यही माता रानी बोल रहे हैं कि आपको अपने काम के प्रति ईमानदारी से रहना है और कंटिन्यूसली उसी काम में रहना है। उस काम में आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है। यहाँ पे न्यू एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है, प्योरिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। देखिए, आपके लाइफ में ऐसी कोई लेडी होंगी, वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगी। ये कोई विधवा हो सकती है, या फिर डिवोर्सी हो सकती है, या फिर मनी माइंडेड हो सकती है। दिमाग से ज़्यादा सोचने वाली लेडी है ये। तो ये लेडी जो थोड़ा ज़्यादा उम्र की हो सकती है आपसे, या फिर ऐसे बोलिए कि ये मदर हो सकती है किसी की, या फिर मदर की उम्र की हो सकती है। तो वो आपको प्रोटेक्ट करके चल रही है। उसके पास स्ट्रेंथ है, विजडम है, उसके पास सब कुछ है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्वभाव की है। तो वो स्ट्रिक्ट स्वभाव इसीलिए है उनका है कि आपके लाइफ में कोई भी आपका लॉस ना हो, आप अपनी लाइफ अच्छी तरह से जियो। तो इसीलिए वो लेडी थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल अपना रही है आपके प्रति। तो आपके मन में उस लेडी के लिए कोई ग्रजेस या फिर कोई नफ़रत या फिर कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। ये लेडी आपके लिए बहुत अच्छा सोचती है, ऐसा भी माता लक्ष्मी यहाँ पे कहना चाहती है। इसके पास बहुत सारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है इसको। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। जो आपको इस काम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ ऐसे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत सारा एंजॉयमेंट आपकी लाइफ पे आ रहा है और आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो इस कार्ड से 3 ऑफ कप्स, इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो अपनी खुशी को, अपने प्रॉफिट को, या फिर आपका जो आने वाला है समय में बहुत एंजॉयमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। देखते हुए कल से देखिए, आपको अपना टारगेट बनाकर चलना है। आप में स्ट्रेंथ है, आप फिजिकली फिट हो, आपके पास फाइटिंग स्पिरिट है। कोई भी चैलेंज आए तो उसको ओवरकम करने की आप में ताकत है। थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर हो सकता है आपका, तो उसको कम करना है आपको, ऐसे माता रानी यहाँ पे बोल रही है। टारगेट बनाकर अपने टारगेट के प्रति बहुत सारी मेहनत करनी है। और यहाँ पे मेहनत के साथ माता लक्ष्मी हमारे घर में आती है या फिर हमारे जीवन में रहती है। लक्ष्मी माँ चंचल रहते, एक जगह पर वो टिकती नहीं ज़्यादा देर। तो लक्ष्मी माँ को टिकाने के लिए या फिर उन्हें होल्ड करके रखने के लिए उनकी पूजा पाठ भी करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। फिर उसी के साथ आपके कामों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और आपका काम करने का तरीका भी थोड़ा सा ज़माने के साथ बदलना चाहिए। ऐसा भी मुझे इस कार्ड से फील होता है। देखिए, कंप्यूटर का ज़माना है और हम वही घिसे पिटे तरीके से जो काम करते हैं तो नहीं चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा न्यूनेस होना चाहिए काम में भी और अपनी लाइफ में भी। यहाँ पे 2 कार्ड निकल के आए। देखिए, मैंने कहा था कि कुछ बहुत बड़ा लॉस होकर गुजरे हो आपको, आपके मन में ऐसे सुसाइड के वो जो थॉट्स आते थे वो सब अब यहाँ पे चेंज हो रहा है। सडन चेंज आ रहा है उस एरिया में आपके, जहाँ पर आपको बहुत सारा लॉस हुआ था। ये लॉस आपके इमोशन साइड पे हो सकता है, आपके काम के सिलसिले में, आपके प्रॉफिट में, आपके पैसों के बारे में, जिस भी बारे में हुआ था, और आपके माइंड सेट आपका बदल चुका था। तो इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है कि आपके लाइफ में कुछ तो टावर गिरा है, कुछ तो बिजली गिरी है ऐसी कि आप सडन चेंज हो गए हो। आपको ऐसे लगता था कि ये सब ख़त्म, लेकिन जब ख़त्म होता है उसके बाद न्यू बिगनिंग होती है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है।
तो आप एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल बन रहे हो, थोड़ा सा अवेकन रहकर काम करने की सोच रहे हो, थोड़ा सा चेंजेस करने की सोच रहे हो काम में, तो लगे रहो इस काम में। तो ऐसे ही माता रानी यहाँ पे बोल रही है कि आपके लाइफ में सडन चेंज आ रहा है, तो इस चेंज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। देखिए, आपने अभी तक जो भी किया था, इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लग रहा था, इतना आपने कमाया था अब तक, आपको ये लगा कि इतना मेरे लिए इनफ नहीं है, और फिर आपने कुछ और ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश की है। तो जो इतना बनाया था उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आ रहा है। फसल बोई थी, अब वो उग चुकी है, उसको काटने का टाइम आ रहा है, तो उस पर ध्यान देना है। जो आपने बोया था वो फसल अब आपको कुछ देने जा रही है, या फिर जो आपने काम करके रखा था उसका आउटकम आपको मिलने जा रहा है। ये दोनों कार्ड मेरे लिए सिमिलर है। ये वर्गों का कार्ड, ये देखो, ये फसल काट रहा है, हार्वेस्टिंग का टाइम है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो आपने बनाया है यहाँ इतना, और भी कुछ बनाने जा रहे हो। इतना पैसा कमाया आपने, तो जो कमाया था उसी का आउटकम आपको ज़्यादा मिल रहा है। जो आज तक काम किया था उसी का आउटकम आपको बोल के, या फिर कुछ गिफ्ट आपके लिए माता रानी ने रखे थे, तो वो अब आपको मिलने वाले हैं। देखेंगे शिवा ओरेकल से आपके लिए क्या है गाइडेंस। हे भोलेनाथ, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। माउंटेन, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिसोल्यूशन। देखिए, आपके लाइफ में जो टावर आया है, बिजली गिरी है, या फिर कुछ लॉस हुआ है, तो आपको भगवान शंकर यही बोल रहे कि थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, कहीं पर घूमने जाइए, माउंटेन पे जाइए, किसी नेचर में जाइए, ऐसा जहाँ पर ज़्यादा हरियाली रहती है वहाँ पे जाइए, और थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा उस काम में पॉज लीजिए, फिर न्यू एनर्जी के साथ वो काम आपको करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी भगवान शंकर आपको बोल रहे हैं। आपको थोड़ा शांत रहकर सोचना है कि आपने वो काम कैसे किया, क्यों किया, और इसको अच्छे से कैसे बिल्ड कर सकते हो, या फिर न्यूनेस कैसे ला सकते हो। ये कब आएगा आपके मन में या फिर माइंड में, जब आप रिलैक्स होते हो, टेंशन फ्री हो जाते हो, थोड़ा सा पॉज लेते हो, तब आपको आपकी गलती कहाँ पर हुई इसका एहसास होता है। फिर बाद में उस काम में न्यू बिगनिंग होती है। तो ये कार्ड मुझे यही बताता है। तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगे मेरी रीडिंग, और मुझे अपने में या फिर अब मेरे रीडिंग में क्या चेंजेस करना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, वो टॉपिक भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।